कढ़ी और पकोड़े हर घर में बनते हैं, पर इस तरह से कढ़ी और पकोड़ा बनाएंगे तो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की और बहुत ही कम सालों से मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने ली है लस्सी। मैंने लस्सी ली है, आप इसकी जगह दही लेके और उसको फेंट के भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 कप बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डाल रही, मैं तकरीबन 2 लीटर की बना रही हूँ। तो जी ये लस्सी जो है काफ़ी खट्टी थी, इसको मैंने पड़ा रहने दिया था और ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई है। ये 2 दिन की लस्सी मैंने रहने दी थी पड़ी हुई। अब अच्छे से इसको करूँगी मिक्स और लूँगी तेजकी। तेजकी में मैंने जी रफली कटा हुआ ब्रीक ब्रीक मैंने डाल दिया है प्याज और इसमें डालूँगी मैं ऑयल। ऑयल डालूँगी थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी, पकौड़ों में भी ऑयल होगा तो ये बहुत ज़्यादा ही कढ़ी जो है वो ऑयली हो जाएगी। तो जी अगर आप दही डालेंगे तो दही की बनाएँगे तो उसमें भी ऑयल होता है। मेरे पास लस्सी थी, मैंने लस्सी ले ली है। अब जी इसमें डाल दिया है मैंने ज़ीरा, ज़ीरा 1 टीस्पून के लेवल करके मैंने लिया है। इससे जो कढ़ी में जो ज़ायक़ा इसका आएगा बहुत ही मज़े का आएगा। अब मैंने लिया है जी लहसुन पिसा हुआ, मैंने इसको कूट लिया है अच्छे से कुंडी में। मैंने अदरक इसमें नहीं डाला, बहुत ही कम से मसाले जो घर में आम से मसाले हैं वही मैं डाल रही हूँ और कढ़ी इतनी मज़े की बनेगी कि यकीन जाने सभी उँगलियाँ चाटते रहेंगे। तो जी अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, वही कुंडी जिसमें मैंने लहसुन कूटा था और इसको ढक के मैं रख दूँगी पकने के लिए। जी, तो जब भी कढ़ी बनाएँ देज की या देज का जो भी लें वो बड़ा लें, कि ये जो कढ़ी होती है वो बार-बार उबल के बाहर आती है और इसकी जो आँच है वो भी धीमी रखें। तो जी अब इसकी मैं करूँगी बनाई और इसमें डालूँगी ड्राई मसाले, जो आम से घर में है। नमक 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने और अब इसमें डालूँगी मैं खुशक धनिया कुटा हुआ घर का, वो मैंने डाला है 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च सॉरी है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून डाली है। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने हाफ़ टी डाला है। इसको पानी का छींटा लगाती जाऊँगी और इसकी अच्छे से मैं बनाई जो है करती जाऊँगी। इसको तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से इसका कलर ना आ जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो अच्छे से बनाई और इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छे से आने लग पड़े। तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने कढ़ी में कढ़ी बनाने के लिए बेसन और लस्सी का मिक्सर बनाया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई हरी मिर्चें, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच, तकरीबन 2 से 3 मिर्चें थी जो मैंने कूट ली हैं दरदरा सा। तो जी अब इसमें डाल दी है ये जो लस्सी है और बेसन, ये डाल कर मैं इसको करूँगी मिक्स और थोड़ी देर मैं इसको पकाऊँगी ढक के कि ये जब बॉयल आने लग पड़ेगा तो चेक करते जाएं। तो फिर आप बिल्कुल इसकी आंच जो है बिल्कुल आपने धीमी कर लेनी है। जितना मैंने लस्सी डाली थी उतना ही मैंने पानी डाला है, लस्सी खट्टी थी। तो जी अब मैं इसको चेक करूँगी तो ये बॉयल के करीब आ जाएगी तो मैं इसकी आंच बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो देखें ये कितनी क्रीमी सी कढ़ी लग रही है। जब स्टार्ट में ये फूलेगी तो ऐसे लगेगी जैसे बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। तो फिर जब पक पक के ये बहुत ही क्रीमी और मज़े का टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो जी अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया साइड पे बिल्कुल हल्की आंच पे और बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं आलू। आलू काटे हैं तकरीबन 2 अदद। अब इसमें 1 कप भर के मैंने डाल दिया बेसन का और हरी मिर्चें कुटी हुई डाल दी हैं। इसके बाद मैं थोड़े से मसाले जो हम हरा धनिया मैंने डाला है इसमें, लाल मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून और खुशक धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून और अजवाइन ली है थोड़ी सी, वो हाथ में मसल के डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आएगी और वैसे भी ये हज़म करने में मदद देती है। थोड़ी सी कुतरा मिर्च डाली है, हाथ की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। मैं इसमें कोई पानी नहीं डाला, आलूओं के पानी में ही ये अच्छे से इसका जो मिक्सचर है वो बन जाएगा। और ये जो आलू हैं ये मैंने बारीक बारीक काटे हैं क्योंकि मैं ये कढ़ी में डालने हैं। तो इस हिसाब से मैंने बारीक बारीक छोटे छोटे पकौड़े जो हैं मैंने रेडी करनी है, छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ। मैं इसमें एक प्याज भी डाला है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आपकी अपनी मर्ज़ी। तो हाथ की मदद से अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो जी यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में और छोटे छोटे से पकौड़े जो हैं मैं फ्राई कर लूँगी। और कढ़ी को मैंने साइड पे रख दिया है, कम से कम मैंने इसको आधा घंटा पकाया है बिल्कुल हल्की आंच पे।
ये नहीं कि आप उसके पास ही खड़े नहीं, बिल्कुल हल्की आंच करके ढक के रख दें पकने के लिए। और उसके अंदर चम्मच भी रख सकते हैं कि वो बॉयल होकर बाहर ना निकले। तो मैंने इसी तरह चम्मच उसके अंदर रखा है देचकी में और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया जी। तो जो पकौड़ों का आयल था उसी में मैंने ये लाल मिर्चें जो हैं गोल वाली ये और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसका मैं ऊपर से इसको बघाड़ दूँगी। तो जी इस तरह से मैं इसको करूँगी फ्राई। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो मैं ये ऊपर से इसको दे दूँगी बघार। पहले मैं डालूँगी इसमें छोटे छोटे जो मैं पकौड़े बनाई हैं पकौड़ी वो, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये वाला बघार। तो ये बहुत मज़े की बहुत ही टेस्टी कड़ी जो है बन के रेडी हुई है, बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही कम टाइम में। आप इसके साथ पकौड़े बना लें और इसको एक साइड पे पकने के लिए रख दें। तो बहुत मज़े की बहुत ही क्रीमी और कोई लम्स नहीं बनेगा और कड़ी भी इतनी शानदार बनेगी कि जैसे किसी रेस्टोरेंट से मंगवाई हो। ऊपर से मैंने डाला है ढेर सारा हरा धनिया। आजकल हरा धनिया बहुत कम मिलता है, तो जी आज मिला था तो मैंने डाला है। तो ऊपर से मैंने जो गरम मसाला पिसा हुआ है वो डाला है थोड़ा सा। और मैं इसकी आंच जो है बिल्कुल नीचे हल्की है। मैं वाइट चावलों के साथ बनाई है, आप रोटी के साथ बनाएं या ज़ीरा राइस के साथ बनाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। और आप इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।